गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दीपक कुमार आज आप लोगों के लिए मैथ का सेट नंबर 33 का पार्ट 2 लेकर आए हैं। इससे पहले पार्ट 1 का वीडियो अपलोड कर दिया गया। जिन भाइयों ने उस वीडियो को नहीं देखा वो उस वीडियो को देख लीजिए। और अभी तक जितना दोस्त हुआ है सेट उसका एक एक सेट का आप लोग रिवीजन कीजिए, शुरू से अंतिम तक एक एक वीडियो देखिए ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी भाई इस क्लास का लाभ उठा सकते हैं। आज का कोटेशन है दोस्तों, जो समय मिला है उस समय का सही उपयोग कीजिए और अपने समय को पहचानिए। क्योंकि जानते हैं दोस्त, बहुत सा भाई होता है ना, जैसे तैयारी कर रहे हैं, कुछ नंबर से सिलेक्शन नहीं होता है तो कहते हैं कि काश हम इससे पढ़ लेते ना तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो ये शब्द कभी नहीं आना चाहिए आपके जुबान पर, काश ऐसे पढ़ लेते। जिस तरह पढ़ना है अभी पढ़ लीजिए, क्योंकि जब ये समय बीत जाएगा तो दोबारा ये समय नहीं मिलेगा। इसलिए आप लोग समय का उपयोग कीजिए और अपने ईमानदारी पूर्वक मेहनत कीजिए। एक दिन आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। देखिए दोस्त, अभी गर्मी है तो गर्मी लगेगा, फिर ठंडा आएगा तो ठंडा लगेगा, बरसात होगा तो बरसात कहिएगा भैया बरसात है, कैसे पढ़ाई कीजिए। ठंडी गर्मी बरसात अपने जगह है, होली दिवाली जितने भी है सब अपने जगह है, लेकिन आपका सिलेक्शन अलग जगह है। इसलिए आपको सिलेक्शन लेना है तो ठंडी गर्मी बरसात इस सब का परवाह नहीं कीजिए और मेहनत कीजिए। हाँ, गर्मी है तो थोड़ा सा गर्मी तो लगेगा ही, ठंडा रहेगा तो ठंडा लगेगा ही नहीं, तो वो सबसे घबराना नहीं है। आप लोग मेहनत कीजिए और अपने लक्ष्य को जल्दी प्राप्त कीजिए। कम समय में अपना बेस्ट दीजिए और 6 महीना जम कर तैयारी कीजिए ताकि आपका सिलेक्शन जल्दी हो जाए। तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 4 पूर्णांक एक बटे 3 है तो चरतिया 12 है, यानी 4 पूर्णांक 1/3 डिवाइड क्या है 2 पूर्णांक 2/3 माइनस 1/3 इंटू 4 पूर्णांक 1/2 माइनस 3 पूर्णांक 1/3। ठीक, तो देखिए चरतिया 12 13/3 हो गया, भागा ये हो गया 3 दूना 6 2 8/3 माइनस 1/3। इधर कितना हो जाएगा 4 दूना 8 1 9/2 3 3 9 1 10/3। ठीक, तो यहाँ से देखिए क्या निकलेगा, तो इसका एलसीएम लीजिएगा तो 6 आ जाएगा। 3 दूना 6 9 3 27 27 माइनस 3 दूना 6 यानी 20, यानी यहाँ से आ गया 7/6। ठीक, तो यहाँ देखिए 13/3 भागा यानी 8/3 माइनस 1/3 गुने 7/6 हो गया दोस्त। ठीक, तो इसका एलसीएम कितना लगेगा, देखिए 18 और 3 है तो 18 हो जाएगा, तो यानी भागा कितना आएगा 18 छोतिया 18 और अड़छक 48 48 18 यानी 7। तो यहाँ से हो गया दोस्त 13/3 भागा है तो गुना हो जाएगा 18/41 हो जाएगा, तो 6 और 13 छक 78 78/41। तो देखिए क्या हो जाएगा, यानी 1/37/41। बस कुछ नहीं, कैलकुलेशन है, इसको थोड़ा सा करिए। चलिए उसी पर अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर। देखिए 22 नंबर कहता है दोस्त, यानी साइन थीटा बराबर कितना है 4/5। ठीक, तो क्या कर रहा है 3 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपॉन 3 sec थीटा माइनस 4 cot थीटा। ठीक, तो आप तो ट्रिपलेट जानते हैं क्या होता है, 3 4 5। ठीक, 6 8 10। ठीक, तो देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है कम, तो 3 और टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो लंब कितना हो गया 4 और आधार कितना हो जाएगा, देखिए 3 4 5 तो 3 हो गया, यानी 3 हो गया।
और -5 कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कितना हो गया, आधार हो गया 3 और कर्ण कितना हो जाएगा 5, फिर अपॉन 3 और सेक थीटा क्या होगा, कोस के उल्टा हो जाता है। तो 5/3 -4 और कोट क्या हो जाता है 10 का उल्टा, तब क्या हो जाएगा 3/4। देखिए तो 3 साफ हो गया, 5 से 5 साफ, 3 3 4 से 4, तो क्या हो गया 4 में से 3 गया तो 1 और यहाँ से 5 में से 3 गया तो 2, 1/2। चलिए उसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर। 23 नंबर क्या दिया हुआ है, 12, देखिए 12 माइनस बड़ी ब्रैकेट 5, 3 में से 5 गया तो -2 और गुने 4, ठीक, फिर भागा 8 -8 प्लस, देखिए 6 यहाँ पर क्या है 6 भागा है 12 दूना 24, यानी डायरेक्ट कर दीजिए तो 6/24। फिर उसी प्रकार आगे देखिए नीचे क्या है 9 गुने 15 भागा, देखिए 12 है कि 120, तो डायरेक्ट भागा है तो गुना हो जाएगा 120 और फिर -12 और भागा है 6 दूना 12, तो 12/12 हो गया। तो यहाँ से ये 15 ठीक 20 से, ठीक। तो यहाँ पर देखिए दोस्त क्या हो जाएगा, यानी यहाँ से आ रहा -8 और यानी 1 कट गया, यानी 12 -8 में से 8 गया तो माइनस प्लस 1 और -8 प्लस 1/4। यहाँ से क्या हो गया 9/8 -1। तो देखिए 12 13 में से 8 गया तो हो गया यहाँ पर 5 + 1/4 बटे 1/8 बचेगा। तो वहाँ से 5 20 20 1 21/4 गुने 8/1 42 आ जाएगा। बस इसमें यही दिमाग लगाना कि कैसे कम समय में सॉल्व करें, तो जहां पर गुना और भाग का था कर दिए। चलिए उसी प्रकार आप 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। देखिए 24 में कहता है दोस्त ABC एक काम को 12 16 और 24 दिन में कर रहे हैं। तो देखिए ABC 12 16 24 दिन में कर रहा है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो इसका क्षमता 12 × 48 16 48 24 दूना 48। फिर आगे क्या कहता है देखिए बी और सी ने एक काम को एक साथ 4 दिन तक काम किया, ठीक। बी और सी देखिए बी और सी 4 3 2 5 पूरे 4 दिन किया तो 5 20 काम कर दिया बी और सी। तो 17 48 और 24 48 5 20 काम देखिए कर दिया, तो बचा कितना काम 28 काम। अब आगे क्या करता है, फिर सी काम छोड़ दिया जिसके स्थान पर ये आ गया, तो शेष काम को कितना दिन में करेगा। अब ये आ गया तो देखिए तो आप कौन करेगा, ये छोड़ दिया दोस्त, ये और बी करेगा तो 4 दिन 7 और 7 चौक 28 4 दिन, कितना दिन में होगा 4 दिन में। सी चल गया तो अब ये भी करेगा, ये बी का कितना हो गया ये प्लस बी बराबर हो गया 4 + 3 यानी 7 हो गया। फिर 7 से भागा दे दिए 4 दिन में हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है 25 नंबर कहता है बहुलक का मान दिया हुआ है तो माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इसका फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका -2 × माध्य, ठीक। तो देखिए यहाँ पर बहुलक कितना है तो 27.5 है बराबर 3 गुने माध्यिका -2 × माध्य देखिए कितना दिया हुआ 28 पॉइंट
5 दिया हुआ है, ठीक। तो आप माध्यिका बराबर निकाल दीजिए। माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, तो ये इसमें जुड़ जाएगा, यानी 27.5, 58 एक 57/3 हो गया। तो इसको जोड़ दीजिए, यानी 0.5, 7 दूना 14, 4 बाकी 1, 5 2 7 1 8/3। तो देखिए क्या आएगा, 8884, यानी 28.1267। चलिए देखिए उसके पास 26 नंबर का था, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 32 है, व्यास इतना दिया हुआ है। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r इंटू r प्लस एल। देखिए 26 नंबर, यानी एल बराबर कितना दिया हुआ है, तिर्यक ऊंचाई 32 और व्यास डी बराबर कितना है 48। तो आर बराबर क्या होगा, व्यास होता है, त्रिज्या होता है व्यास का आधा, 24 दूना 48। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल पाई आर इंटू आर प्लस एल। तो यहाँ पर आई का मान रखिए तो क्या होगा, 22/7 गुने आर 24, यहाँ 24 प्लस 32 है ना, हाँ 32। तो यहाँ से हो गया 22/7 गुने 24 गुने, ये हो जाएगा 56, 56, 22 गुने 24 25 24 24 27 24 ठीक 52 से 192। तो देखिए क्या हो जाएगा, यानी 22 दूनी 44 के 4 बाकी 4, 58 से 198 और 202 हो गया, 20, 22 और 20 42। चलिए देखिए अगला होता है, यदि कोई व्यक्ति अपने समान चाल से इतना चाल से चल रहा है, ठीक। तो 27 नंबर कहता है इतना चाल से चल रहा है वह व्यक्ति 1 मिनट देरी से पहुंच रहा है, ठीक। इसका चाल है दोस्त 7/8 कह रहा है, कोई व्यक्ति अपने समान चाल की इतना चाल से चल रहा है, अपने कार्यालय 1 मिनट देरी से पहुंच रहा है। तो यहाँ देखिए 1 मिनट आ रहा है लेकिन 20 मिनट देरी से कर रहा है, ठीक। तो कहता है व्यक्ति का समान समय ज्ञात कीजिए। तो देखिए समान चाल ये है दोस्त, समान चाल है, समान चाल ये है, ठीक। तो कहता है समान समय, तो देखिए चाल समान चाल ये है, तो टाइम जो होता है स्पीड और टाइम में रिवर्स हो जाता है। तो ये है समान चाल और ये है न्यू चाल, तो न्यू चाल अपोजिट हो जाएगा टाइम के, तो यहाँ से होगा 7 घंटा। तो 20 गुने 7 कर दीजिए, यानी 140। जैसे देखिए समान चाल हो गया, समान और न्यू नया, ठीक। समान 8 हो गया चाल, ये 7 हो गया, और टाइम ये स्पीड है, टाइम इसका रिवर्स हो जाता है, तो 7/8 हो जाएगा। तो वही किए हैं, अंतर 1 था लेकिन 20 था, कर रहा था 20 मिनट का। तो कहता है समान समय, तो समय 7 हो गया, 7 से गुना कर दिए। यहाँ से भी आप डायरेक्ट बना सकते थे, क्योंकि यहाँ पर चाल जो होता है ना रिवर्स होता है, उल्टा हो जाता है समय का। चलिए उसी पर अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर। देखिए 28 नंबर क्या कर रहा है, 28 नंबर। तो देखिए कितना कितना है, इसको जोड़ना है, यानी 81.7100 हो गया और 198.0020 हो गया। फिर आगे है 9.0900, फिर है 15.42 जोड़ दीजिए। 0 2 9 2 11 1 12 1 2 बाकी 1 7 4 11 12 2 बाकी 1 9 1 10 10 10 1 11 11 12 8 20 के 0 12 8 20 के 9 10 10 10 20 के 0 बाकी 2, ठीक। 9 2 18 2 20 18 28 के 8 बाकी
2 15 16 2 18। चलिए, तो आप क्या कहता है, इतना में से घटाना है, यानी 2071.1985। इसको घटा दीजिए 1880.2220। देखिए 5 6 7 11 9 2 11 हो गया, 11 में 2 गया 9, 1 में 1 गया 0, 11 17 9 8 17, ये क्या बचा 19, यानी देखिए तो -190 इतना हो जाएगा। चलिए, उसी प्रकार कहता है 8 पेन को इतना रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 25% का हानि हो रहा है। ठीक, तो देखिए दोस्त, 25% का हानि हो रहा है, तो यानी 75% का वैल्यू कितना है, कहता 8 पेन को 75 रुपये में बेचने पर, यानी एक पेन का दाम निकल जाएगा। फिर आगे क्या कहता, यदि 24% का लाभ हो प्राप्त करने के लिए इतना रुपया में बेचना चाहता है, यानी 24%, तो 124% का मान पहले निकाल लीजिए, यानी 75/8 गुने 124/75। चलिए, तो इससे ही साफ हो गया। 4 चरती या 12 1 4 दूना 8, कितना आ गया 15.5 आ गया। ताकि कहता है 372 रुपये में कितना, तो देखिए 342 से 72, 372/31 गुने 2 कर दीजिए, 31/2 आया, गुना करने में इजी हो जाएगा। तो 31 दूना 1 है, 31 दूना 12 से 12 दूना 24 आ जाएगा आंसर। बस कुछ नहीं कि 25% का हानि हो रहा था, तो 75% का वैल्यू इतना हो गया था, 24% लाभ, तो 124% के निकाले तो 31/2, तो कह रहा था 372 रुपये में कितना पेन होगा, तो भागा दे दिए। चलिए, अगला देखिए 30 नंबर क्वेश्चन। तीस नंबर कहता है, यदि 8 अंकीय संख्या इतना 11 से विभाजित करने पर किया जाता है तो ये का मान, तो 11 से विभाजित का नियम क्या है, सभी ऑड नंबर और सभी इवन नंबर को घटा दीजिए। तो देखिए 30 नंबर कितना है, 256139884, 11 से विभाजित करना है, तो कहता है एक जगह पर क्या होगा, तो देखिए सबको इसको जोड़ दीजिए और इसके साथ, चलिए तो देखिए 5 1 6 6 9 6 15 4 19 माइनस 6 2 8 8 3 11 11 प्लस ए। ठीक, तो क्या आ जाएगा दोस्त 8 प्लस ए, तो कहता है ए की जगह क्या होगा, तो 8 हो जाएगा 11 से विभाजित, यानी ए बराबर क्या हो गया 8 आंसर। वही तो 11 से विभाजता का नियम। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 8 प्लस ए, ऐसे कीजिए, यानी 19 माइनस 11 प्लस ए। तो देखिए एक जगह क्या रखेंगे 8 रखेंगे, तब ना घटेगा 11 से। चलिए, तो 8 हो गया आंसर। चलिए, उसी प्रकार अब 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है एक व्यक्ति 50 किलोमीटर की दूरी और के किलोमीटर की दूरी 25 किलोमीटर की दूरी इतना किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा था और दूरी इतना दिया हुआ है, तो कहता औसत चाल ज्ञात कीजिए के का मान, यानी एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ठीक, तो देखिए अब एवरेज स्पीड कितना दिया हुआ है 42 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, और टोटल डिस्टेंस, यानी टोटल डिस्टेंस कुल दूरी कितना चल रहा है, तो देखिए 250 प्लस 120 प्लस 50, और कुल समय, तो आप जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, तो यानी कुल समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल, तो पहला देखिए कितना हो जाएगा 250 अपॉन चाल कितना है 50 प्लस 120 बटे के प्लस 50 बटे 50 हो जाएगा, यानी 50 बटे 25 हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ से आप काट दीजिए, तो देखिए जब इसको हम जोड़ेंगे तो 420 आ रहा है, और यहाँ से
5, यहाँ से 2, ठीक, 5 2 7, यहाँ से कर दीजिए आप। तो देखिए 420 आ रहा है दोस्त, तो यहाँ से 42 दहे के 420, यानी यहाँ से कितना बचा, तब 5 2 7, यानी 7 प्लस 120/k बराबर 10 हो गया। तो यहाँ से जब 7 घटेगा तो 120/k बराबर कितना हो जाएगा, 3, तो 3 चौक 12 40, तो k बराबर कितना हो गया, 40 आंसर। चलिए उसी प्रकार आप 32 नंबर क्वेश्चन देखिए। बत्तीस नंबर का था, एक आयत का विकर्ण इतना दिया हुआ, आयत का क्षेत्रफल है इतना, तो कहता आयत का परिमाप, तो 32, आयत का विकर्ण कितना दिया हुआ, विकर्ण है 53, ठीक, और क्षेत्रफल कितना दिया हुआ 1260, तो कहता परिमाप बराबर ज्ञात करना, परिमाप बराबर 2 × L + B होता है, ठीक। तो आयत का विकर्ण दिया हुआ है कितना है 53, तो आयत का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √L² + B², ठीक। तो यहाँ से देखिए, यानी 53 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, L² + B² हो जाएगा, ठीक। आयत का विकर्ण इतना दिया हुआ था इतना, तो देखिए यानी L² + B² बराबर क्या हो जाएगा, 53 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 0 9, और 5 5 25 3 28, यानी L² + B² का मान इतना आ गया। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल L × B बराबर कितना है 1260, तो हमको परिमाप ज्ञात करना है, तो L + B निकाल लीजिए। तो देखिए L + B का होल स्क्वायर क्या होगा, L² + B² + 2L × B। तो देखिए L प्लस यहाँ पर L² + B² का मान इसका दिया हुआ कितना है 2809 प्लस 2 × L × B का मान 1260 है, ठीक। तो यहाँ से L + B बराबर क्या हो जाएगा, √100, 12 दूना 24, 2520 इसमें जोड़ दीजिएगा, 2520, यानी 9 2 5 3 8 8 8 5 3 3 बाकी 5300, यानी L + B बराबर √100 5329 आ गया। तो ये किसका अथी है, तो 7 49 8 64, यानी हो गया ये 73 हो जाएगा, इसका निकलेगा 73। तो कहता आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए, तो परिमाप कितना हो जाएगा 2 × L + B 73 हो गया, यानी 146 146। बस कुछ नहीं, विकर्ण दिया हुआ था, तो विकर्ण का फॉर्मूला ये होता है, तो यहाँ से निकाल दिए L² और B² का मान इतना हो गया, क्षेत्रफल L × B का मान इतना दिया हुआ है, तो हमको परिमाप निकालना था, तो L + B का होल स्क्वायर, यानी A + B का होल स्क्वायर को फॉर्मूला पर तोड़ दिए, तो L + B बराबर आ गया 53, तो परिमाप 2 × L + B होता है, तो 146 हो गया। चलिए 33 नंबर उसी का क्वेश्चन देख लीजिए। तो देखिए क्या कहता है, कृतिका ने निधि को 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर, 33 नंबर, यानी रेट बराबर कितना है 25%, ठीक। अब टाइम देखिए क्या कहता है, ब्याज पर इतना रुपये 1 वर्षों के लिए उधार दिया, यानी प्रिंसिपल कितना है 64,000, ठीक, और टाइम 1 वर्ष का रहा है, ठीक। अब आगे क्या कहता है, उधार दिया जिस पर ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, ठीक। तो अर्धवार्षिक का रहा दोस्त, तो इसमें 2 से जब गुना कीजिएगा तो ये हो गया 2 ईयर, ठीक, क्योंकि 1 साल
में 2 को 6 माह ही लगता है, तो 2 हो गया ये। तो जब उसमें 2 से गुना किए इसमें भागा देंगे तो 25/2 यानी 12.5% का मान कितना हो जाएगा 1/8। ठीक, प्रिंसिपल से मूलधन निकलेगा। तो देखिए 8 रुपया 9 रुपया हो जाएगा, फिर 8 रुपया 9 रुपया, तो ठीक 64 और 9 81। ठीक, अब प्रिंसिपल यहाँ 64 आ रहा, लेकिन दिया हुआ कितना, इतना। तो देखिए ये 1000 गुना है। तो आगे क्या करता है, कह रहा निधि द्वारा भुगतान किए जाने वाला ब्याज की राशि। तो देखिए इसमें कितना ब्याज आ रहा है, तो देखिए 17। तो 17 गुना 1000 कीजिए ना साहब, 17,000 आंसर। चलिए अब उसी प्रकार 34 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। क्या कहता है, एक संख्या में इतना जोड़ने पर वह इतना हो जाता है, तो वह संख्या। 34 नंबर देखिए, एक संख्या में कितना जोड़ने पर 23/3 जोड़ने पर वह कितना हो रहा है 25/6 हो रहा है। तो कहता है वह संख्या यानी x का मान क्या हो जाएगा। तो देखिए 25/6 में से इसको घटा दीजिए 23/3, इसका एलसीएम 6 हो जाएगा। तो 25 - 46 जब चल जाएगा तो -21/6 यानी -7/2, क्योंकि 7 या 21 3 दूना 6 -7/2 आंसर। चलिए उसी प्रकार आप 35 नंबर क्वेश्चन की देखिए, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका आधार इतना है और प्रत्येक बराबर भुजा 45 है। ठीक, तो निकाल लीजिए। देखिए इसका क्या कहता है, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी आधार इतना है। ठीक, एक समबाहु त्रिभुज निकाल लीजिए, बनाइए। ठीक, जिसका आधार 54 और जिसकी प्रत्येक भुजा यानी ये 45 है, ये भी 45 है। ठीक, तो यहाँ से इसको ऊंचाई ज्ञात के लिए संभावित, ये टोटल है 54, ये टोटल है यहाँ से यहाँ तक 54, तो ये 27, ये भी 27 हो जाएगा। तो आप तो जानते हैं 3 4 5, तो देखिए 9 × 27 और 9 × 6 45, तो 9 × 36 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 9 से गुना कीजिएगा तो 27, इसमें 9 से 36, इसमें 9 से 45। तो देखिए एगो 45 था, एगो 27 था, एगो 36 हो गया। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है बेटे 2 गुने आधार कितना हो गया दोस्त 54 गुने ऊंचाई कितना हो गया 36। इसको काटिए ना, 18 दूना 36, 18 से 72 के 2 बाकी 7, 18 × 90 7 97। चलिए अब अगला कहता है, शुभम ने वार्षिक परीक्षा में 600 में 345 अंक प्राप्त किए, तो उसका प्रतिशत। ये तो बहुत सिंपल है। देखिए 600 में 600 का परीक्षा हुआ जिसमें प्राप्त कितना हुआ दोस्त, तो 345 अपन 600 कर दीजिए। परसेंटेज लाने के लिए 600 से 100 से गुना कर दीजिए। तो देखिए 3 से ही साफ हो रहा है, यानी 11 × 33 पंक्तियां 5 3 दूना 6, तो कितना हो गया यानी 57.5% आंसर। चलिए अब इस का 37 नंबर देखिए, लास्ट क्वेश्चन। कहता है एक पाई चार्ट दिया हुआ है, ठीक, और कहता है देखिए लास्ट में क्या कर रहा है, दोनों कंपनियों द्वारा कुल मिलाकर वेतन पर किए गए व्यय। तो देखिए वेतन पर कितना खर्च कर रहा है, यानी 51 17 और कितना है 47 52, तो दोनों जोड़िए 9 6 8 5 9, इतना कर रहा है वेतन पर। अब आगे क्या कहता है, उसके द्वारा कुल मिलाकर इंफ्रास्ट्रक्चर पर किए गए व्यय। तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर कितना कर रहा है, तो 73 10 और कितना है 55 98, तो 8 9 10 के 0 5 3 8 9 और यहाँ 7 5 12। ठीक, तो आगे क्या कहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर किए गए व्यय के लगभग कितने प्रतिशत
के बराबर है। ठीक, तो देखिए इतना 12,908 के कितने यानी x% के बराबर है, यही करेंगे। तो देखिए 69/12,900 निकालने के लिए। ठीक, तो 62 84 बड़े 96, तो 62 84 यानी कितना हो जाएगा 76% आंसर। यानी लगभग आ जाएगा 76%। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग शुरू से अंतिम तक वीडियो देखिए ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद।